पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आपको मालूम है कि आज 5वें राउंड का ये इलेक्शन हो रहा है और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ये लास्ट राउंड है और आज रजौरी और पुंछ सीट के लिए और अनंतनाग सीट के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। और ये इलेक्शन पहले 7 को शेड्यूल थे, 7 मई को, और इसको पोस्टपोन करके अब 25 को आज लाया गया। हमने उस वक्त भी कहा था कि जिन लोगों ने ये पोस्टपोन किया, हमने अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया था और हमने कहा था कि इसको पोस्टपोन करने के पीछे इंटेंशन सही नहीं है। और मैडम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पार्टी की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ आया था और सारी लीडरशिप ने ऑलमोस्ट अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया था। तो अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर इस ऑफिस पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी तरफ से हुई थी। हमने कहा था कि ये डेलिब्रेट अटैम्प्ट है जो सिस्टम जो स्मूथली जा रहा है उसको डिरेल करने के लिए। बहरहाल आज इलेक्शन हो रहे हैं और उम्मीद ये थी कि जिस तरह से ऑनरेबल गवर्नर साहब ने और ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये आश्वासन दिया था, ये हमें यकीन दिलाया था कि यहाँ पर प्ले लेवल फील्ड होगी ऑलमोस्ट सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। लेकिन बड़े दुख और अफसोस से कहना पड़ता है कि आपने सुबह से देखा होगा जिस तरह का तमाशा एजेंसीज़ की तरफ से किया गया। हमारे एजेंट्स को, हमारे वर्कर्स को, हमारे कुछ सेकंड और थर्ड रैंक लीडर्स जो हैं उनको घरों से उठाकर उनको पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने नहीं दिया गया और पुलिस स्टेशन में उनको कैद किया गया। यह ऑलमोस्ट सारी कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल है, बिलखुसूस अनंतनाग और कुलगाम में। इस सिलसिले में हमारी जो ऑनरेबल ये प्रेसिडेंट हैं महबूबा जी, उनका भी आपने देखा कि उनने बिजबारा पुलिस स्टेशन के बाहर वो प्रोटेस्ट पर बैठे थे और उनके साथ और भी लीडरशिप थी और उनने डिमांड की कि जितने भी हमारे लोग बंद हैं उनको रहा किया जाए। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यह है कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर स्मूथ इलेक्शन हो तो फिर इस तरह का माहौल क्रिएट करने की कोई जवाज़त नहीं बनती। और अगर यहाँ पर जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और जो लोग यहाँ पर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है, अगर उनकी तरफ से आज खुद इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया तो ये सरासर चैलेंज है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो हमारी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस लेना चाहिए इन तमाम मामलों का कि जिस तरह से सारे सिस्टम को दरहम बरहम किया गया, जिस तरह से पोलिंग स्टेशन आपने देखे लंबी लंबी कतारें लगी हैं, लोग बड़ी तादाद में आए हैं वोट डालने के लिए, लेकिन वो सिस्टम भी स्लो है। हमारी रिपोर्ट्स हैं कि कई जगह डेलिब्रेटली मशीनों को ये कहा गया कि ख़राब है मशीनें और ये प्रोसेस जो है बड़ा स्लो है। यहाँ पर कुछ लोग चाहते हैं, कुछ एजेंसीज चाहते हैं, उसके पीछे किनका हाथ है अब वो उनका काम है जानना, एजेंसीज को ये देखना चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ पर ब्रिस्क पोलिंग ना हो, ज़्यादा पोलिंग ना हो ताकि कुछ लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और महबूबा मुफ्ती वो हर सूरत में चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती की मजबूत और वाइब्रेंट आवाज़ और स्ट्रांग आवाज़ पार्लियामेंट तक ना पहुँचे। तो हमारा ये कंसर्न है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो मेरे ख्याल में डेमोक्रेसी की सेहत के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के अवाम मजमूई में बात करना चाहूँगा उनके लिए भी ठीक नहीं रहेगा। सिर्फ हमारा मुतालबा यह है कि एक फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए और जो भी जीत के आता है जम्मू कश्मीर के लोग उनकी लीडरशिप को तस्लीम करेंगे। लेकिन इस तरह के हथकंडे अगर इस्तेमाल किए गए, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 87 में इस तरह का जो हथकंडे इस्तेमाल किए गए उसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। तकरीबन 1.5 लाख नौजवानों की कुर्बानियाँ हमने दी हैं, वो उसी 87 की रिगिंग का नतीजा है। तो आज भी हमें लगता है कि 87 की पोजीशन को शायद दोहराना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं, जिससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर की जमहूरी प्रोसेस को नुकसान पहुंचेगा बल्कि जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट जो है, लोगों के जो इंटरेस्ट है, मिली इंटरेस्ट है, उनको भी नुकसान पहुंचेगा। तो हमारी ये अपील रहेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि वो फ़ौरन इन तमाम मामला का नोटिस लेकर इन तमाम मामला को एड्रेस करे, जल्दी एड्रेस करें और जहाँ पर लंबी लंबी कतारें वहाँ पर प्रोसेस को फास्टन करें, तेज़ कराएँ। और जो लोग भी हमारे बंद हैं, चाहे हमारे वर्कर्स हैं, चाहे हमारे लीडर्स हैं, चाहे हमारे एजेंट्स हैं, पोलिंग एजेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, तो उनको राह किया जाए, ये हमारी अपील रहेगी। अभी तक कितने लोग बंद हुए हैं? हमारे पास तो एक्चुअल रिपोर्ट्स नहीं कितने लोग बंद हैं, लेकिन जैसे कि आपने सुना प्रेस नोट में सुना आपने, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर भी हुई तो उसमें आपने सुना होगा कि हर जगह से शायद ही कोई कॉन्स्टिट्यूंसी होगी अनंतनाग हिस्से की मैं बात करूँगा, शायद ही कोई जगह ऐसी होगी जहाँ पर हमारे नौजवानों को ना उठाया गया हो, पोलिंग स्टेशन को, पोलिंग एजेंट्स को ना उठाया गया हो। तो हमारी अपील रहेगी उनको फ़ौरन से फ़ौरन रहा किया जाए। इलेक्शन का जो प्रोसेस है क्या वो ठीक तरह से नहीं चल रहा है?
अगर इलेक्शन प्रोसेस ठीक से होता तो फिर इन लोगों को अरेस्ट क्यों करते? हमारा मुतालबा यह है कि अगर आप इसको फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का नाम देते हैं तो फिर हम ज़मीन पर भी दिखना चाहिए ना। तो सिर्फ बातों से या कागजों में लिखने से काम नहीं चलेगा, ज़मीन पर दिखना चाहिए, आवाम को दिखना चाहिए। आप जर्नलिस्ट पार्टनर से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आपको लगता है कि ये ट्रांसपेरेंट, तो हमें बताइए। क्योंकि इतने लोग जहाँ पर बंद हो, जहाँ पर हमारी प्रेसिडेंट सड़क पर हो और वो चिल्लाते हो कि हमारे लोग बंद हैं, तो फिर आप इसको ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन कैसे कहेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इस बारे में आपने उनकी नोटिस में लाया, आपने एहतजाज भी किया, क्या कोई उनका कोई बयान आया सामने? आपने सुना है कि वहाँ के जो कंसर्न SHO है उन्होंने कहा कि ये SSP अनंतनाग और DIG साउथ है, उनकी वहाँ पर किया जा रहा है, उनकी डायरेक्शन पर लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन उनने एक प्रेस रिलीज भी शायद पुलिस का आया है, उनने कहा है कि ये अपर ग्राउंड वर्कर्स रहे हैं। लेकिन हमारा मुतालबा यह है कि बल्कि हमारा ये कंसर्न है कि अगर वो वाकई मुलव्वस है कुछ मामलात में, तो सिर्फ इलेक्शन की रात को ही ये नज़र क्यों आए, सिर्फ इसी दिन आपको याद क्यों होगी? इससे पहले भी आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते थे अगर इस तरह की कोई उनके खिलाफ कोई इल्ज़ाम होता है। तो ये सरासर गलत है। वो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनको फ़ौरन रहा करें ताकि जो प्रोसेस है उसको स्मूथली कल्मिनेट किया जाए।